मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दावा किया है कि 2023 के रियासती असम्बली इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी दर्ज करवाएगी और अपनी पहली हुकूमत कायम करेगी। निर्मल में आज़ादी हैदराबाद के सिलसिले में मुनक़िदा एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत में 17 सितंबर को सरकारी तौर पर आज़ादी हैदराबाद का जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो आखिर किससे डर के 17 सितंबर को सरकारी तकारीब मनाने से गुरेज कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना को मजलिस मुक्त रियासत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी और इसके बाद ही चैन की सांस लेगी। उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत को बाप, बेटे और बेटी की सरकार से ताबीर किया और कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने टीआरएस हुकूमत की बदजुबानी को बेनकाब करने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा शुरू की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कभी भी टीआरएस का मुताबादिल नहीं हो सकती, चुनाचे इस जगह को सिर्फ बीजेपी ही पूर्ण कर सकती है। उन्होंने कहा कि निजाम हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत उठाने वाले 1000 मुजाहिदीन को निर्मल में ही हलाक किया गया था। अमित शाह ने जलसे में मौजूद लोगों को भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए उकसाया और कहा कि इसकी आवाज़ निर्मल से हैदराबाद और फिर पूरे मराठवाड़े तक जानी चाहिए। इस रैली में मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी, रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट स्वयं बाबूराव, बरतरफशुदा वज़ीर सेहत ईटा राजेंद्र, गोशामैल के रुकन असम्बली राजा सिंह और दूसरे मौजूद थे। रियासती हाईकोर्ट ने सईदाबाद असमत रेजी केस के मुलजिम पी राजू की खुदकशी के वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। सदर सिविल राइट एसोसिएशन पी लक्ष्मण ने लंच के दौरान अदालत में एक दरखास्त दायर की। अदालत ने वरंगल के 3rd मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को वाक़े की छानबीन करने और 4 हफ्तों के अंदर मोहरबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि राजू की लाश जुमेरात को घनपुर स्टेशन के करीब रेलवे पटरियों पर दस्तयाब हुई थी और पुलिस ने दावा किया था कि उसने कोणार्क एक्सप्रेस के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। अदालत के हुक्म के बाद तेलंगाना के सरकारी हलकों में जबरदस्त हलचल मच गई है। रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव की मौजूदगी में वज़ीर ज़राअत एस. निरंजन रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज जी. कमलाकर ने रियासत में 3 जूट मिलों के क़याम के माहे पर दस्तखत किए। के.टी. रामाराव ने बताया कि इन जूट मिलों के क़याम के बाद 10,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी और सनअतों के क़याम के लिए बहुत अच्छा माहौल है। हज़ारों एकड़ अराजी पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए जा रहे हैं। रियासती गवर्नर टी. सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के. चंद्रशेखर राव उन अहम शख्सियतों में शामिल हैं जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके 71वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाने वाले नरेंद्र मोदी पर हम सबको फख्र है। चीफ मिनिस्टर ने तवक्को जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म आगे भी कौम की खिदमत करते रहेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट हेमंत रेड्डी ने कहा कि साबिक रियासत हैदराबाद को पाकिस्तान में इंतजाम के निज़ाम दक्खन के ख्वाब को कांग्रेस ने चिकनाचूर कर दिया और कामयाब पोल ऑपरेशन के जरिए हैदराबाद का मरकजी यूनियन में इंतजाम अमल में लाया। हेमंत रेड्डी आज़ादी हैदराबाद के मौके पर गांधी भवन में कौमी झंडा लहराने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को आज़ाद कराने का सेहरा उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के सर जाता है, लेकिन बीजेपी उसे वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्रेडिट देती है। हेमंत रेड्डी ने कहा कि निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद में बीजेपी के एक भी लीडर ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि हिंदू और मुसलमानों ने इसमें अपना सरगर्म हिस्सा अदा किया था। मस्जिद से सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जहानुमा शमशेरगंज में एक असली दवाखाने सफेरो हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। मस्जिद से अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान और अहमद पाशा कादरी मेहमानान खुसूसी थे। हॉस्पिटल के डायरेक्टर आरिफुद्दीन अहमद हाशमी ने बताया कि दवाखाना पुराने शहर के मरीजों की खिदमत के जज्बे से कायम किया गया है, जहाँ तमाम अमराज के इलाज की मुकम्मल सहूलत हासिल है। माहिर डॉक्टरों की खिदमत भी हासिल की गई है। उन्हें बताया कि दवाखाने से मुंसलिक एक मुकम्मल मेडिकल स्टोर भी है, जहाँ रियायती दामों पर दवाएं दस्तियाब रहेंगी। हैदराबाद के मरकजी यूनियन में इंतजाम के 76वें साल के मौके पर बीजेपी के रियासती दफ्तर नामपल्ली में एक तकरीब मुनक़िद हुई और हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाते हुए कौमी परचम लहराया गया। मरकजी वज़ीर सेहत जी. किशन रेड्डी, सदर कौमी शोबे ओबीसी जी. लक्ष्मण और साबिक़ रुकन असम्बली चिंतला रामचंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। किशन रेड्डी ने रियासत को आज़ाद करवाने में उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 सितंबर को सरकारी तकारीब मनाने के अपने मुतालबे पर जोर देते रहेगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव निज़ाम साबिक़ की कसीदा खानी करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बख्तियार आने पर यह तकरीब पहले से ज़्यादा
जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी और 17 सितंबर को आम तातील भी दी जाएगी। तेलंगाना जन समिति ने भी हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाया। पार्टी के दफ्तर पर सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि आमरीत के खिलाफ जंग में बिलाकर आवाम को कामयाबी मिली है। उन्होंने यौम आज़ादी की तकारीब सरकारी तौर पर मनाने की भी मांग की। सरकर्दा माओइस्ट लीडर हरिभूषण की 45 साल बीवी शारदा एक्का जुमे को डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी के आगे खुद सुपुर्द हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि साबिका इंतहा पसंदों की बाजाबादकारी के प्रोग्राम के तहत हुकूमत शारदा को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी ताकि वो कौमी धारे में शामिल होते हुए अपनी जिंदगी अमन के साथ गुजार सके। डीजीपी ने बताया कि रियासत में माओइस्ट की सरगर्मियों पर काबू पा लिया गया है। कई इंतहा पसंद खुद सुपुर्द होते हुए कौमी धारे में खुद को शामिल कर रहे हैं। शारदा एक्का भद्रादरी कुत्तागुड़म के पांडवा मुसल्ला फौज यूनिट के कमांडर की बीवी है, जो कम उम्र में ही माओइस्ट तंजीम से वाबस्ता हो गई थी। जिले रंगारेड्डी के पिद्दांबरपेट में वाक़ एक वेयरहाउस में भयानक आग लग गई। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 फायर इंजनों ने मुकाम वाक़ा पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के शोले और धुएं काफी दूर तक नजर आ रहे थे। हयातनगर पुलिस मजलूब तहकीकात है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बालापुर के मशहूर गणेश मंडप में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस ने साइबराबाद और सांगड़ा पुलिस कमिश्नरेट के साथ इश्तराक करते हुए गणेश विसर्जन जुलूस के लिए मौसम इंतजाम किए हैं। जिसम सिंह के अलावा दूसरे मौके मजात का भी उन्हें भरपूर ताउन मिल रहा है। उन्होंने जुलूस के मुंतजमीन पर जोर दिया कि वो कोविड-19 कवायद की पाबंदी करते हुए अमन की बरकरारी को यकीनी बनाए। इस मौके पर बदंगापेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर बी नरसिम्हा रेड्डी, पुलिस के सीनियर अहदेदार और मुंतजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। असम्बली हल्के जुबली हिल के वेंगलराव डिवीजन में टीआरएस की कमेटी तश्कील दी गई। रुकन असम्बली एम गोपीनाथ और कारपोरेटर डी विजय कुमार की निगरानी में बनाई गई कमेटी में सैयद शाहनवाज को अखिलती शोबे का सदर मुकर्रर किया गया है। इस मौके पर बीजेपी के 50 से ज्यादा कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिंगारणी कॉलोनी सईदाबाद के वाक़े के पस मंजर में जहां एक कमसिन लड़की की अस्मत रेजी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था, सिटी भरोसा सेंटर में अवामी शऊर की बेदारी का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। सईदाबाद और अतराफ अकनाफ की लड़कियों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल ने कहा कि लड़कियों को उनके अतराफ मौजूद खतरात से हमेशा चौकस व चौकन्ना रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। रियासत हरियाणा के शहर सोनीपत में हाल ही में मुनक़िदा कौमी बॉक्सिंग जूनियर चैंपियनशिप मुकाबलों में अखिलती अकामती स्कूल में ज़ेर तालीम एक भाई बहन ने अल्लाह तरतीब गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। सेक्रेटरी टिमरिस बी शफीला ने बताया कि मोहम्मद अजवाद अहमद आसिफ नगर बॉयज़ और रियानी सुल्ताना गोलकुंडा गर्ल्स स्कूल की तालिबा हैं। उनके वालिद मोहम्मद अहमद एक तामीराती मजदूर हैं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में ज़ेर तामीर फ्लाईओवर का एक हिस्सा मुनज़्ज़म हो जाने के वाक़े में कम से कम 14 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक यह हादसा सुबह 4:40 पर पेश आया। जख्मियों को वीएन देसाई हॉस्पिटल को ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 34,603 नए केसेस सामने आए। मरकजी वज़ारत सेहत के प्रेस में बताया गया कि कल एक दिन में पूरे मुल्क में 15,27,420 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि कोविड-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी की मुहिम के दौरान अब तक 77 करोड़ 24 लाख अफराद टीके ले चुके हैं।